क्या कभी आपने खुद को जीवन के सफर पर विचार करते हुए पाया है और सोचा है, क्या मैं धनवान बनने के लिए अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं? जैसे कि समय आपके और मेरे हाथ से फिसलता जा रहा हो। तो मुझे आपको एक ऐसी कहानी सुनाने दीजिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कई साल पहले वर्जीनिया की एक साधारण झोपड़ी में मैंने सामान्य परिस्थितियों में जन्म लिया। मेरी मां का निधन तब हो गया जब मैं सिर्फ 10 साल का था और उनकी अनुपस्थिति के दुख ने मुझे मजबूत बनाया। 13 साल की छोटी उम्र में ही मैंने क्षेत्रीय समाचार पत्रों के लिए लिखकर अपना पेशेवर जीवन शुरू कर दिया था। चुनौतियों से भरे इस शुरुआती दौर ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। मनुष्य की मानसिक क्षमता असीम है, फिर भी यह अक्सर डर से घिरी रहती है। अब अपने आप को कल्पना कीजिए, अपने जीवन के इस वर्तमान चरण में आपको अभी भी लग रहा है कि अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में बहुत देर हो चुकी है। शायद आपको डर है कि शुभ अवसर हाथ से निकल गए हैं, कि आपकी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं। शायद आप पूछते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, और अगर मेरे पास उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो क्या होगा। मैं इस गहरी चिंता को समझता हूं, क्योंकि मैंने भी अनिश्चितता के द्वार देखे हैं और मैंने यह आत्मसात किया है कि उम्र का बढ़ना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी है, बशर्ते हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करना जानते हों। और मैं चाहता हूं कि आप इस बातचीत के अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्होंने मेरे अस्तित्व में क्रांति ला दी और आपकी भी क्रांति ला सकती है। सार रूप में सिद्धांत सीधा है, फिर भी इसका बहुत गहरा अर्थ है। जो मन कल्पना कर सकता है और सच मान सकता है, उसे साकार किया जा सकता है। सबसे पहले एक व्यापक सोच को तोड़ना अनिवार्य है कि धन संपत्ति केवल युवाओं का विशेषाधिकार है। यह एक शहरी मिथक है। मेरे समय के कई सबसे समृद्ध व्यक्तियों ने कड़ी मेहनत के लंबे समय के बाद ही अपनी दौलत हासिल की, और मैंने स्वयं एक साधारण घर से आकर समय के साथ संपत्ति बनाने के लिए ऐसे तरीके विकसित किए जो अलौकिक नहीं बल्कि प्रभावी थे। यह संयोग की बात नहीं थी, बल्कि जीत की एक विचारधारा थी। दूसरे, जो समय आपने बर्बाद किया है, ऐसा आपको लगता है, वह प्रगति के लिए आपका मुख्य संसाधन बन सकता है। अनुभवों का संचय, कठिन शिक्षाएं, असफलताएं, ये सब मिलकर समृद्धि के लिए एक मूल्यवान सामग्री का निर्माण करता है, यदि इसे विवेक के साथ उपयोग किया जाए। मैंने यह तब देखा जब एक उभरते पत्रकार के रूप में मुझे एक अवसर मिला एंड्रयू कार्नेगी, प्रभावशाली स्टील उद्योगपति से बात करने का। यह बैठक यादगार थी क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों में सफलता की जांच करने के लिए प्रेरित किया। इस तरह मैंने अपना काम शुरू किया, यह उजागर करना कि व्यक्ति धन और अधिकार कैसे प्राप्त करते हैं, और इन खोजों को ऐसे सिद्धांतों में सारांशित करना जो किसी भी मनुष्य पर लागू हों। तीसरे, शायद आप कहां से शुरू करें कि अनिश्चितता से डरते हैं या पेशेवर संबंधों के एक दायरे की कमी से। हालांकि वास्तविकता यह है कि किसी भी व्यक्ति ने सभी पहलुओं को सुलझाकर शुरुआत नहीं की थी। मैंने खुद कॉर्पोरेट झटके अनुभव किए हैं। मैंने उद्यम स्थापित किए, धन खोया, ज्ञान प्राप्त किया, और इन्हीं उतार चढ़ावों के माध्यम से मैंने सीखा कि कौन से सिद्धांत वास्तव में प्रभावी होते हैं। गलतियां स्थायी बाधाएं नहीं हैं, बल्कि पायदान है, बशर्ते आप उन्हें साहस के साथ पार करें। चौथे, जीवन भर अपनी क्षमताओं में विश्वास रखने की एक आंतरिक शक्ति है, तब भी जब कठिनाइयां सामने आती है। शायद आपको पहले समृद्धि प्राप्त न करने के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई हो। शायद आपको लगता है कि मेरा मौका खत्म हो गया है। हालांकि मुझे आपको एक सच्चाई याद दिलाने दें, जीवन की समय सीमा तभी दुश्मन बनती है जब आप उसे ऐसा बनने देते हैं। यदि आप अपनी क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखते हैं, यदि आप अपने रचनात्मक मन को सुनिर्मित लक्ष्यों के साथ उत्तेजित करते रहते हैं, यदि आप तब भी दृढ़ रहते हैं जब दूसरे संदेह व्यक्त करते हैं, तो मेरे प्रिय, परिपक्वता एक लाभ में बदल जाएगी। अंत में मैं आपके भीतर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि अभी नहीं तो कब?
यदि आप कई दशकों के बाद भी अपने अस्तित्व को बदलने की संभावना की कल्पना नहीं करते हैं, तो आपके लिए इसके विपरीत का प्रमाण कौन प्रस्तुत करेगा? मैं आपसे कहता हूं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह भाग्य या चमत्कारों के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प और पहल के बारे में है। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आने वाले खंडों में हम ठीक ठीक उजागर करेंगे कि अपनी पूंजी, अपना उत्साह और अपने जीवन काल का उपयोग एक वास्तविक धन संपत्ति बनाने के लिए कैसे करें। और यदि आपको इस क्षण एक रोमांच महसूस होता है, उम्मीद का, रुचि का, एक गहरी इच्छा का, तो बहुत अच्छा, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप तैयार हैं। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, मुझसे यह कबूल करता है कि उसे संपत्ति अर्जित करने के लिए बहुत बूढ़ा होने का डर है, तो मैं इस बयान के पीछे कुछ और देखता हूं। बुढ़ापा बोझ नहीं है, बल्कि चिंता है। फिर से शुरू करने का डर, फिर से गलतियां करने का डर, यह जानने का डर कि आपने दूसरों की राय पर विश्वास करने में बहुत अधिक समय बिताया। क्या आपने देखा है कि कैसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा जीवन के एक निश्चित चरण तक पहुंचने पर वही वाक्य कहना शुरू कर देता है, अब यह संभव नहीं है। जैसे कि जब पूर्णता के वर्ष आते हैं तो एक मार्ग अदृश्य रूप से बंद हो जाता है। हालांकि यह बाधा केवल मानसिक क्षेत्र में मौजूद है और मानसिकता को बदला जा सकता है। मैंने खुद इस बेचैनी का अनुभव किया है, यहां तक कि परिपक्व उम्र तक पहुंचने से पहले भी। एक समय था जब मैंने सफलता के सिद्धांतों के बारे में लिखने में साल बिताए, लेकिन मैं बर्बाद हो गया था। कोई उम्मीद नहीं थी। वॉशिंगटन शहर में एक साधारण कमरे में रह रहा था। मुझे एक उमस भरी शाम याद है, जिसमें एक पुराने फर्नीचर के सामने खड़ा होकर मैंने अपनी महान परियोजना को छोड़ने का विचार किया। खर्च बढ़ते जा रहे थे, बाधाएं हावी हो रही थीं और विफलता का एहसास मुझे कुचलना चाहता था। हालांकि ठीक उसी प्रतिकूल क्षण में मैंने एक शक्तिशाली सत्य सीखा। मेरा दिमाग अभी भी काम कर रहा था, मेरा दृष्टिकोण अभी भी जीवन शक्ति से भरपूर था, और जब तक यह स्थिति बनी रही, मैं पराजित नहीं था। उस दिन के कड़वे अनुभव ने मेरी सहन शक्ति को गढ़ा। मैंने महसूस किया कि जब हम एक महत्वपूर्ण मोड़ के करीब आते हैं तो चिंता अधिक तीव्रता से प्रकट होती है। अब अपने भीतर से खुद से पूछें, कितनी बार आपने ऐसा महसूस किया है? कितनी रातों को आपने अपने भीतर के आकाश को निहारा, यह विश्वास करते हुए कि आपका अवसर पहले ही निकल चुका था? कितनी बार आपने खुद को छोटे लोगों से तुलना की, यह सोचते हुए कि केवल उनके पास ही समय है? यह अक्सर होता है। यह मानव स्थिति का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हालांकि यह अपरिवर्तनीय नहीं है। उम्र की परिपूर्णता एक बोझ नहीं, बल्कि एक उपकरण है। और इस बिंदु पर हम समृद्ध होने के सिद्धांतों की खोज शुरू करते हैं। भले ही समय का प्रवाह आपको दशकों के बीत जाने की याद दिलाता रहे। पहला सिद्धांत, जीवन के अनुभव को प्रेरणा में बदलना। जवानी में जोश होता है, लेकिन वह गलतियों से अपरिचित होती है। दूसरी ओर आपके पास वह ज्ञान है। आप उन बाधाओं से वाकिफ हैं जिनका आपने सामना किया है। आप जानते हैं कि क्या दोहराने से बचना है। यह आपको उस युवा व्यक्ति से कई कदम आगे रखता है जिसे अभी भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना है जिन पर आपने पहले ही महारत हासिल कर ली है। मैं लगातार पूछता हूं, बुढ़ापे से क्यों डरे, जब समय के बीतने ने आपको वे समाधान दिए हैं जिनकी आपको कभी इतनी गहरी इच्छा थी। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य की असीमित स्पष्टता। जब मैं हेनरी फोर्ड जैसे व्यक्तियों का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि उनमें से कई ने कई असफल प्रयासों के बाद ही अपना वास्तविक मोड़ बिंदु पाया। उदाहरण के लिए, फोर्ड ने बार बार असफलता का अनुभव किया इससे पहले कि उसका ऑटोमोबाइल अंततः व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सके। वह पीछे नहीं हटा और समय के बीतने ने उसे रोका नहीं। इसके बजाय इसने उसे परिपक्व बनाया। क्या आपने देखा है कि उम्र बढ़ने के साथ आपकी दिशाएं कैसे अधिक स्पष्ट हो जाती है? यह एक अमूल्य संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका उपयोग करें। अपनी इच्छाओं, अपनी दिशा, बलिदान की मात्रा जिसे आप लेने में सक्षम हैं और कितनी अवधि के लिए को निर्धारित करें। युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा अपना लक्ष्य न जानने के कारण भटक जाता है। आप बदले में जानते हैं। तीसरा सिद्धांत,
बुद्धि को सतर्क रहना चाहिए। कल्पना एक आंतरिक चमक है जो वर्षों के बीतने के साथ बुझती नहीं है। यह केवल तभी चमक होती है जब आप इसे सक्रिय करना भूल जाते हैं। खुद से पूछें, आखिरी बार कब आपने अपने आदर्श अस्तित्व की कल्पना विस्तार से की थी? मैंने दर्जनों प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों का विश्लेषण करके सीखा कि उन सभी के पास भविष्य की इतनी स्पष्ट धारणा थी कि वे इसे लगभग छू सकते थे। उम्र बढ़ने से यह क्षमता कमजोर नहीं होती, अभ्यास की कमी से होती है। चौथा सिद्धांत, मौद्रिक संसाधनों के साथ अपने भावनात्मक संबंध को फिर से स्थापित करना। अधिक उम्र के व्यक्ति अक्सर वित्तीय निशान लेकर चलते हैं। कोई विफल व्यवसाय, कोई अनुचित नौकरी, कोई खोया हुआ पैसा। ये सब मन में आत्मनिंदा की एक अनकही भावना पैदा करते हैं। हालांकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पैसे को कोई याददाश्त नहीं होती। उसे याद नहीं रहता कि आप कितनी बार असफल हुए। वह केवल आपके वर्तमान उद्देश्य और दृढ़ता पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपने अतीत के अनुभवों का योग नहीं हैं, आप वह चुनाव हैं जो आप अभी करते हैं। पांचवा सिद्धांत, सचेत और निरंतर पहल। तेजी प्राथमिक कारक नहीं है, बल्कि नियमितता है। आपके आयु वर्ग के अधिकांश व्यक्ति कोई भी प्रयास करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे मानते हैं कि उनमें अब जोश नहीं है। हालांकि प्रेरक शक्ति शरीर से नहीं आती, यह दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। जब मुझे एंड्रयू कार्नेगी से बात करने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मेरी याददाश्त से कभी नहीं मिटा। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह सचेत है, वह उन्हें साकार करने के लिए कभी भी बहुत बूढ़ा नहीं होगा। इन शब्दों ने आग की तीव्रता से मेरी आत्मा में अपनी जगह बना ली। और आज मैं आपको बताता हूं, यह आपकी दृढ़ता है, न कि आपके वर्षों का लेखा जोखा, जो आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। और इससे पहले कि हम अगले अनुभागों की ओर बढ़ें, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण अनुरोध करना है। यदि अब तक ये प्रस्ताव आपको छू रहे हैं, यदि आप कुछ ऐसा ग्रहण कर रहे हैं जो आपके विवेक और आत्मा को आंदोलित करता है, तो कृपया अपनी स्वीकृति व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक मामूली कार्रवाई लग सकती है, लेकिन यही इस कार्य की जीवन शक्ति को बनाए रखती है और मुझे इस तरह के गहन विचार प्रदान करने में सक्षम बनाती है। समर्थन का यह सरल प्रदर्शन इस माध्यम को एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद करता है, जो आपकी तरह परिवर्तन की तलाश में है। इस समर्थन के बिना सामग्री शून्य में बिखर जाती है। अब एक गहरी सांस लें, क्योंकि इस क्षण से हम उन मार्गों पर और गहराई से विचार करेंगे जो आपके परिपक्व वर्षों को आपके अस्तित्व के सबसे समृद्ध चरण में बदल सकते हैं। यह संभव है और आप तरीका जानेंगे। मानव यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां अनगिनत व्यक्ति अतीत की ओर देखते हैं और निर्णयों, पछतावे और अधूरी इच्छाओं से भरी एक कालानुक्रमिक रेखा पर विचार करते हैं। और इसके कारण वे आश्वस्त होते हैं कि समृद्धि अब उनके दायरे का हिस्सा नहीं है। मुझे आपको एक आवश्यक धारणा की ओर मार्गदर्शन करने दें। एक परिपक्व मन एक युवा मन की तुलना में अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावशाली होता है। यह अनुभव, निशान, विश्लेषण, मॉडल और सबसे ऊपर आत्म जागरूकता जमा करता है। और आत्म जागरूकता अपने रास्ते को निर्देशित करने का सार है। हालांकि इतने सारे लोग वयस्कता तक पहुंचने पर क्यों हार मान लेते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या आपने देखा है कि कैसे कई लोग अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक अनकहा फैसला स्वीकार कर लिया हो? शायद आपने खुद इसका अनुभव किया हो। उचित समय निकल गया है जैसी भावना। हालांकि खुद से पूछें, सही समय किसने तय किया? किसने ऐसा नियम स्थापित किया? यह कहां दर्ज है? यह दिलचस्प है कि अनगिनत लोग प्रतिबंधक मान्यताओं को बिना कभी सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब मैंने मानव मन पर अपना शोध शुरू किया, तो मुझे कुछ दिलचस्प बात मिली। भावनाएं, मान्यताएं और आदतें उतनी ही किस्मत गढ़ती हैं जितनी ठोस पसंद।
इस धारणा की पुष्टि उस दौर के बुद्धिजीवियों ने की थी जिनमें विलियम जेम्स से प्रभावित विद्वान भी शामिल थे, जिन्होंने तर्क दिया था कि हमारा मन एक अनुकूलनीय ऊतक की तरह काम करता है, और यदि यह अनुकूलनीय है तो आपकी उम्र कोई बाधा नहीं बल्कि एक उपयुक्त भूमि है। और यहीं एक महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। आप तभी बूढ़े होते हैं जब आपकी आंतरिक गति रुक जाती है। सबसे पहले आपका शरीर बूढ़ा नहीं होता, बल्कि आपकी अपेक्षा बूढ़ी होती है। मुझे एक ऐसी घटना याद है जिसने मुझे प्रभावित किया और समय के प्रति मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं सफलता पर बहुत बात कर चुका था, प्रभावशाली हस्तियों का साक्षात्कार ले चुका था, लेकिन कुछ कमी थी। मैं न्यूयॉर्क में एक साधारण से होटल में ठहरा था, लंबे समय तक काम में लगा रहता था। एक निश्चित समय पर प्रकाशकों द्वारा निरंतर अस्वीकृति के बाद मैंने सोचा कि शायद मेरा दौर खत्म हो गया था। अनिश्चितता ने मुझे घेर लिया। शहर में घूमते हुए मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, शायद उस समय मुझसे भी अधिक उम्र का, एक ठेले पर भारी बक्से ले जा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो हार नहीं मानता। और कुछ अप्रत्याशित हुआ। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो वह मुस्कुराया, बस इतना ही, केवल एक मुस्कान। हालांकि उस क्षण ने मुझे हिला दिया। मैंने अपने कदम रोक दिए और शर्मिंदगी और जोश का मिश्रण अनुभव किया। मैंने सोचा, अगर वह अभी भी संघर्ष कर रहा है तो मैं, जो बहादुरी का उपदेश देता हूं, कैसे संकोच कर सकता हूं। मैं बदला हुआ होटल लौटा और हफ्तों बाद मैंने अपने काम के आवश्यक हिस्सों को पूरा किया। यह दिलचस्प है कि कैसे कभी कभी एक अजनबी हमारा खुद पर विश्वास बहाल कर देता है। अब मैं आपको विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं, कितनी बार छोटे संकेत आपके रास्ते से गुजरे और आपने उन्हें नजरअंदाज किया। कितनी बार जीवन ने आपको जगाने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी आत्म आलोचना में इतने उलझे थे कि उन्हें देख नहीं पाए। अनुभव एक अनमोल उपहार प्रदान करता है, उन सूक्ष्मताओं को पहचानने की क्षमता जिन्हें युवावस्था नजरअंदाज करती है, और ये सूक्ष्मताएं समृद्धि के लिए मार्गदर्शक हैं। एक और आवश्यक बिंदु, अधिकांश परिपक्व लोगों के पास एक ऐसा फायदा होता है जिसे वे नजरअंदाज करते हैं। वे अपने भावनात्मक पैटर्न को जानते हैं। वे जानते हैं कि वे डर, दबाव और निराशा पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और जानना ही शक्ति है। इसे धन में कैसे बदला जाए? सरल, भावनाओं को एक दिशा सूचक के रूप में उपयोग करके। जब डर महसूस हो तो उस पर सवाल उठाओ, जब थकान महसूस हो तो उसका विश्लेषण करो, जब चिंता महसूस हो तो उसकी जांच करो। प्रबल भावनाएं उन चीजों के लिए सुराग होती हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। एक उल्लेखनीय उदाहरण देखें। थॉमस एडिसन अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें युवावस्था में ही नहीं बल्कि वयस्कता में भी लगातार विफलताओं का सामना करना पड़ा। परिपक्वता में कई लोग उन्हें बहुत धीमा, बहुत जिद्दी, अप्रचलित मानते थे, लेकिन उन्हें क्या प्रेरित करता था? उनकी दृष्टि, उनका उद्देश्य, अस्तित्वहीन की कल्पना करने की क्षमता। उन्होंने दुनिया को अपने समय का अंत परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। कल्पना करें कि यदि उन्होंने 40, 50 या 60 साल की उम्र में हार मान ली होती। कितनी खोजें कभी अस्तित्व में नहीं आती। उम्र प्रतिभा को कम नहीं करती, बल्कि सभी को कुछ साबित करने के भ्रम को कम करती है। परिपक्वता में आप खुद को ही साबित करते हैं। और यहां मैं आपको एक वाक्य देना चाहता हूं जिसे आपको याद रखना है। आपकी आज की उम्र ही आपके बदलाव के लिए आवश्यक है, न 1 साल ज्यादा, न 1 साल कम। अब से अपने विचारों को अधिक ध्यान से देखें। खुद से पूछें, मुझे क्या विश्वास दिलाता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं? यह उत्तर आपकी सबसे बड़ी बाधा और उस पर काबू पाने का रास्ता प्रकट करेगा। जीवन में एक ऐसा बिंदु आता है जब हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि क्या मायने रखता है। हम अनुमोदन नहीं चाहते, हम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद नहीं करते जो कुछ नहीं बनाती। और ठीक इसी क्षण में जब कई लोग सोचते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, मन तेज हो जाता है, अधिक रणनीतिक, अपनी शक्ति के प्रति अधिक सचेत।
क्या आपने खुद में यह देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज आप उन चीजों को समझते हैं जिन्हें आप युवावस्था में कभी नहीं समझ पाते? क्योंकि यह समझ आपकी दौलत को गुणा कर सकती है यदि आप इसका उपयोग करना जानते हैं। परिपक्वता एक ऐसा उपहार लाती है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं, समझदारी। युवा में ताकत होती है लेकिन वह शायद ही कभी जाल देखता है। आप नहीं, आप पैटर्न देखते हैं, आप इरादों को समझते हैं, आप महसूस करते हैं जब कुछ गलत होता है। और यह सोना है, शुद्ध सोना। मैंने जितने भी व्यवसाय देखे हैं वे अपनी दौलत खोने और खेल को पढ़ना सीखने के बाद ही फले फूले। ये मत सोचिए कि आपको देर हो चुकी है। आप पहले से बेहतर खेलने के लिए बिल्कुल सही समय पर हैं। हालांकि एक ऐसा प्रश्न उठता है जो लाखों लोगों को परेशान करता है, अतीत का भावनात्मक बोझ। जैसे कि हर पिछली विफलता एक बोझ हो। क्या आप ऐसा भार महसूस करते हैं? क्या आपने कभी गलत निर्णयों की जिम्मेदारी उठाई है? क्या आपने छूट गए अवसरों का पछतावा किया है? यह आपकी सोच से कहीं अधिक सामान्य है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, दोष निर्माण नहीं करता, वह कैद करता है। और किसी भी चीज से बढ़कर यह विश्वास आपको बांधता है कि आप बहुत देर से असफल हुए हैं। मैंने इसका अनुभव किया। 1930 के दशक के मध्य में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में थी, मेरे व्यवसाय सफल नहीं हुए। मैंने अपने हर डॉलर को उन परियोजनाओं पर खर्च किया जिनसे कोई वापसी नहीं मिली। एक दिन ऐसा आया जब बुझी हुई चिमनी के सामने बैठे मैंने अपनी सभी गलतियों का बोझ महसूस किया। वह एक शांत, भारी दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूला। मैं सोच रहा था, क्या मैंने अपने सिद्धांतों पर विश्वास करके बहुत साल बर्बाद कर दिए? संदेह मुझे खा रहा था, लेकिन मेरे भीतर कुछ फुसफुसाया। क्या होगा अगर यह सब तैयारी थी? उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मुझे असफलता नहीं तोड़ रही थी, बल्कि वह तरीका था जिससे मैं उसे समझ रहा था। मैं उठा, कागजात व्यवस्थित किए और लिखना जारी रखा। आज मैं समझता हूं, दर्द का वह खामोश पल मुझे किसी भी जीत से ज्यादा मजबूत बना गया। और शायद आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हों। शायद पीछे मुड़कर देखने पर आपको बहुत सारी विफलताएं, बहुत सारे पछतावे, बहुत सारी विलंबित इच्छाएं दिखें। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा समझें जिसे बहुत कम लोग देखते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए दुखी होते हैं जो विफल हो गई, तो यह दर्शाता है कि आपके भीतर अभी भी एक सुप्त इच्छा है, और जहां इच्छा होती है वहां अवसर होता है। अब एक निर्णायक बिंदु, वर्षों के बाद भी निर्णय लेने की शक्ति। परिपक्व मन युवा मन से बेहतर निर्णय लेता है। क्यों? सरल, वह जानता है कि गलत चुनाव करने पर क्या खोना पड़ता है, और यह जानना कि क्या खोया जाएगा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या पाया जाएगा। युवावस्था में आपने कितनी बार आवेग में कार्य किया? आज नहीं। आज आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। यह धीमापन नहीं है, यह सटीकता है। और दौलत को गति नहीं बल्कि सटीकता चाहिए। एक सशक्त उदाहरण, विंस्टन चर्चिल। कई लोग उन्हें एक नेता के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके शुरुआती दौर की याद है, जब उन्होंने राजनीतिक हारें देखी, कड़ी आलोचनाएं झेली और सालों तक सत्ता से बाहर रहे। लोग कहते थे कि उनका समय खत्म हो गया है। वे अब न तो उपयोगी थे और न ही चमकीले युवा। फिर भी यह उनकी परिपक्वता थी जब उन्होंने विश्व इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में अपने देश का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग प्रशिक्षित था। उनकी हारों ने उन्हें तैयार किया था। वे गिरने के बारे में अधिक जानते थे और इसलिए उठने के बारे में भी। समय आपकी ताकत को कम नहीं करता, समय उसे निखारता है। और अब एक शक्तिशाली बात, दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन उम्र नहीं है, यह परिपक्वता के भेष में छिपा हुआ त्याग है। ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या आप परिपक्व हुए हैं या आपने अनजाने में हार मान ली है? मैं जानता हूं यह एक कठिन सवाल है, लेकिन इसी में आपका मोड़ छिपा है। यदि आप पहचानते हैं कि अभी भी इच्छा है तो अभी भी समय है। यदि आप पहचानते हैं कि अभी भी दूरदृष्टि है तो अभी भी रास्ता है।
यदि आप पहचानते हैं कि आप में अभी भी बेचैनी है, तो अभी भी एक नियति है जिसे गढ़ना बाकी है। अब जब हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो गहरी सांस लें और इस चरण के हर शब्द को अपने भीतर एक उपजाऊ बीज की तरह उतरने दें, क्योंकि यह अंतिम भाग केवल एक निरंतरता नहीं है, यह एक मोड़ है। यह वह क्षण है जब आपने जो कुछ भी सुना है उसे वास्तविक, प्रत्यक्ष और अपरिहार्य गति में बदलना है। सच्चाई यह है कि चाहे वे आपको कितना भी मनाने की कोशिश करें, परिपक्वता वह भूमि है जहां सबसे बड़े भाग्य ठोस रूप लेते हैं। व्यावहारिक रणनीतियों में उतरने से पहले मैं आपको एक गहरी सोच के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार आपके पास एक अच्छा विचार आया और आपने यह सोचकर उसे मरने दिया कि बहुत देर हो चुकी है। कितने अवसर आए, लेकिन आपने खुद ही यह सोचकर उन्हें बर्बाद कर दिया कि अब समय नहीं है। शायद आप जितना स्वीकार करना चाहेंगे उससे कहीं अधिक, और यह ठीक है। आवश्यक बात यह समझना है, आपने क्षमता की कमी के कारण हार नहीं मानी, आपने अपनी क्षमता को न देख पाने के कारण हार मानी। परिपक्वता जवानी के विपरीत आपको कोई बना बनाया मार्ग नहीं देती, यह आपको अपना मार्ग बनाने की समझदारी प्रदान करती है। अब हम इस खंड के मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी उम्र को धन प्राप्त करने के लिए एक लाभ में कैसे बदलें, एक मूर्त, लागू करने योग्य और व्यवहार्य तरीके से। पहली रणनीति, अपने अनुभव को एक दिशा सूचक के रूप में उपयोग करें, न कि एक बाधा के रूप में। आप इतना जी चुके हैं कि आप जानते हैं कि कहां गलतियां होती हैं, किस पर भरोसा करना है, संसाधनों का कहां निवेश करना है, कौन से विचार जाल हैं और कौन से वास्तविक अवसर हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी युवा खरीद नहीं सकता। यह जीवन का संचय है। मैंने जिन महान नामों को जाना, उद्यमी, आविष्कारक, नेता, उनमें से कई ने अपनी अधिकतम क्षमता तभी हासिल की जब उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखे गए पाठों को लागू किया। आप अब वही व्यक्ति हैं। अपने निशानों को अनदेखा न करें, वे साबित करते हैं कि आप तैयार हैं। दूसरी रणनीति, छोटा शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। परिपक्वता जल्दी नहीं मांगती, वह दिशा मांगती है। मैंने अधिक उम्र के लोगों को एक साधारण कौशल को आय के स्रोत में बदलते देखा है, क्योंकि युवाओं के विपरीत वे हजारों विकल्पों से विचलित नहीं होते थे। वे एक को चुनते थे और उसी पर चलते थे। आपको भी यही चाहिए, एक मार्ग चुनें, 5 नहीं, 10 नहीं, केवल एक, और उसे अंत तक तय करें। धन एकाग्रता से आता है, अराजकता से नहीं। तीसरी रणनीति, प्रतिद्वंद्विता नहीं बल्कि गठबंधन बनाए। एक अधिक उम्र का व्यक्ति कुछ ऐसा प्रदान करता है जिसे वह हमेशा महसूस नहीं करता, विश्वास। लोग अनुभवी व्यक्ति की बात सुनते हैं, वे ऐसे व्यक्ति के करीब आते हैं जिसने अधिक जीवन जिया है, और यह उन दरवाजों को खोलता है जो पहले नहीं खुलते थे। क्या आप उद्यमिता करना चाहते हैं? क्या आप सिखाना चाहते हैं? क्या आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं? क्या आप एक छोटी परियोजना, एक स्थानीय व्यवसाय या अपनी गतिविधि का नेतृत्व करना चाहते हैं? आपका अनुभव ही आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। इसका उपयोग करें। परिपक्वता आपको स्वाभाविक अधिकार देती है और अधिकार अवसरों को जन्म देता है। चौथी रणनीति, अपनी भावनात्मक ऊर्जा की रक्षा करें। जीवन के इस मोड़ पर आप पहले से ही जानते हैं कि जो आपकी शांति छीनता है वह आपकी समृद्धि भी छीनता है। कई वयस्क परिपक्वता तक थके हुए पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को खुश करने में सालों बिताए जिन्होंने कभी बदले में कुछ नहीं दिया। यह केवल समय नहीं चुराता, यह आपकी सपने देखने की क्षमता भी चुरा लेता है। अब से मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से चुनें कि कौन आपका साथ दे सकता है। धन शांत वातावरण को पसंद करता है और आपको ऐसा वातावरण बनाने का अधिकार है। पांचवी रणनीति, उद्देश्य को प्रेरणा में बदलें। शायद आपको लगता होगा कि आप धनी बनने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ठीक किस चीज के लिए बहुत बूढ़े? शांति पाने के लिए, अपने परिवार को आराम देने के लिए, वह बनाने के लिए जो आप हमेशा से चाहते थे, यह साबित करने के लिए कि आप अभी भी सक्षम हैं।
इनमें से किसी भी लक्ष्य की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। दरअसल जब जवानी की जल्दबाजी गायब हो जाती है तो कई चीजें वास्तव में फलती फूलती हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी गौर किया है कि समय के साथ क्या महत्वपूर्ण है यह और अधिक स्पष्ट हो जाता है? ठीक यही बात परिपक्वता को शक्ति में बदल देती है। इस चरण को समाप्त करने के लिए मैं एक अंतिम स्मृति साझा करना चाहता हूं, जो एक विशिष्ट भावना से ओतप्रोत है। एक अवसर पर जब मैं बहुत मुश्किल में था, एक मित्र मुझसे मिलने आया। उसने कुछ सामान्य सा कहा, लेकिन उस समय उसने मुझे गहराई से आहत किया। शायद आपका समय खत्म हो गया है। मैं कुछ पल के लिए अवाक रह गया, जैसे उस वाक्य ने मेरे अस्तित्व में कुछ फाड़ दिया हो। मैंने खुद को छोटा, बेकार और किनारे कर दिया हुआ महसूस किया। हालांकि उस दर्द के साथ ही एक अप्रत्याशित लौ भड़क उठी। मैंने सोचा, वह कौन होता है मेरे लिए यह तय करने वाला? और यही भावना विद्रोह और स्पष्टता का एक संलयन थी, जिसने मुझे अगले दिन ऐसी इच्छा शक्ति के साथ खड़ा किया जो मैंने सालों से अपने भीतर महसूस नहीं की थी। उस पीड़ा के बिना शायद मैंने अपनी यात्रा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को नहीं लिखा होता। कुछ कष्ट नए आरंभ के भेस होते हैं, और आज शायद यह सामग्री आपके लिए ठीक वही है। वह क्षण जब आप समझते हैं कि आपके जीवन पर लागू होने वाला एकमात्र निर्णय वही है जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को अपने साथ रखें। दीर्घायु आपकी सीमा तय नहीं करती। दीर्घायु आपके सार को परिभाषित करती है, और सार ही धन का निर्माण करता है। अब निर्णय आपका है। आपके भविष्य के कार्य आपके अतीत के सभी अवधियों से अधिक आपके भविष्य के बारे में बताएंगे। और यदि आपने इस बिंदु तक मेरा अनुसरण किया है तो मुझे विश्वास है कि आप इस छलांग लगाने के लिए सक्षम हैं। मैं अगले विषय में आपका इंतजार करूंगा।